माँ भारती को नमन करते हुए आज योग शिविर के प्रारंभ में इस योग प्रणेता ऋषि को प्रणाम करते हुए, पतंजलि ऋषि को साष्टांग नमन करते हुए हम इस योग शिविर का प्रारंभ कर रहे हैं। भरतधरा यह धर्मभूमि है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ के प्रत्येक धरोहर यह धर्माधारित है। धर्म का अर्थ होता है धारयति इति धर्मा, ऐसा हम कहते हैं, धारण करना। सद्गुणों को, सद्वृत्तियों को धारण करना ही धर्म कहलाता है। जहाँ तक मनुस्मृति ने धर्म के 10 लक्षण इसी आधार पर बताए हैं। मनुस्मृति का श्लोक है, धृति क्षमा दमो आस्तेय शौचम इंद्रिय निग्रहम धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 धर्म के जो लक्षण बताए गए हैं उसमें है धृति, क्षमा, दम, आस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह और उसके साथ ही धैर्य, धी माने बुद्धि, विद्या, ईश्वरीय विद्या, सत्य और अक्रोध। ऐसे 10 लक्षणों का वर्णन मनुस्मृति ने अपने इसमें किया है। उसी प्रकार हमारे जो योग में है वह भी यम और नियम के अंतर्गत इसी 10 लक्षणों का वर्णन किया गया है। उसमें सत्य है, अहिंसा है, आस्तेय है, अपरिग्रह है, ब्रह्मचर्य है। उसके साथ ही साथ नियम में जो है शौच है, तप है, संतोष है, स्वाध्याय है, ईश्वर प्रणिधान है। इस प्रकार लगभग समान रूप से इसमें भी 10 लक्षण दिए हैं। इसका अर्थ है कि योग यह धर्माधारित है। जहाँ तक धर्म की बात हम करें तो सरल रूप से यदि हम धर्म की परिभाषा को बताएं तो जीवन के नियामक तत्व जो होते हैं, मनुष्य को न्यायपूर्वक जीवन बिताने के लिए प्रेरणा देने वाले, वह धर्म कहलाते हैं। हमारे यहाँ पर वेदों की जो उक्ति है जिसमें सांसारिक वेदों में कहा गया है, यह तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्माः, माने सांसारिक उन्नति और परमार्थ ये दोनों साथ साथ चलते हैं तो वह यही धर्म का आधार है। हम और सरल शब्दों में धर्म की व्याख्या कर सकते हैं कि अधिकार और कर्तव्य के बीच में संतुलन और सामंजस्य को भी हम धर्म के रूप में मानते हैं। 2 व्यक्तियों के बीच का धर्म, जैसे पिता पुत्र है, या व्यक्ति व्यक्ति के बीच का धर्म है, समाज और व्यक्ति के बीच का धर्म है, राष्ट्र और व्यक्तियों के बीच का धर्म है, सृष्टि और समष्टि के बीच का धर्म है। ये सारे धर्म का पालन जब हम करते हैं तभी एक संतुलन पूरी सृष्टि में बना रहता है, या परमेष्टि तक पहुंचने का यह सबसे सरल मार्ग है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने धर्म का पालन या कर्तव्य और अधिकारों को संतुलित करते हुए अपने धर्म का पालन करें। हम आज देखते हैं कि यदि सृष्टि का धर्म हम नहीं निभाते हैं तो अनेक आपदाओं का सामना हमको करना पड़ता है। अभी कोरोना काल में मानव विरहित ऐसे सृष्टि के जो स्थल है, आज हम देखते हैं कि कितना सुंदर सौंदर्य बिखेर रहे हैं और सृष्टि अपने में परिपूर्ण है। तो हम इस धर्म को आगे भी चलाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। ऊपरी श्लोक में दिए गए गुणों का जो समुच्चय है वह दैवी गुणों का समुच्चय है। इन दैवी गुणों का अधिष्ठान हमको अपने हृदय में करना है और अपने स्वभाव में इन गुणों को लाना है। वही धर्म का आचरण फिर अपने आप होने लगेगा। जहाँ तक योग का संबंध है, योग का अर्थ होता है जोड़ना। जोड़ने से तात्पर्य है जो व्यक्ति को या व्यक्ति को समष्टि से, समष्टि को सृष्टि से, सृष्टि, ये तीनों जब एक होते हैं
तो परमिष्टि भाव अपने आप उत्पन्न होता है। मैं और इसको थोड़ा सा अलग रूप से बताना चाहती हूँ कि जो धर्म है वह भाव ज्ञान के रूप में और योग यह विज्ञान के रूप में धर्म है, ऐसा हम कह सकते हैं। अर्थात धर्माधारित जीवन ही योग है और योग के माध्यम से हम धर्म की प्राप्ति कर सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, आश्रित है, ऐसा हम कह सकते हैं। अर्थात एक ही सिक्के के योग और धर्म दो पहलू है जो जीवन में दोनों ही आवश्यक है। मैं एक विज्ञान की शिक्षिका हूँ और इसलिए उस नाते मेरा शरीर विज्ञान यह विषय रहा है। उस शरीर विज्ञान के विषय में जब मैं एनाटॉमी पढ़ाती थी, चूँकि मेरी योग में भी विशेष रुचि रही है, तो हमेशा जब मैं एनाटॉमी पढ़ाती थी उसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों का जो अध्याय है वो पढ़ाते वक्त मैं हमेशा योग इस धारणा को लेकर के ही उस अध्याय को पढ़ाया करती थी। उसमें जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, ये अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है वह जैसे पिट्यूटरी है, पीनियल है, थायराइड है, एड्रिनल है और सेक्सुअल ग्लैंड्स है हमारी। उसके साथ ही साथ कुछ रस छोड़ने वाले पिंड है, जैसे स्टमक है, पेनक्रियास है, गॉल ब्लैडर है, लीवर है। ये सारे अंग जिस रस का या जिस इसका स्रावण करते हैं उसे हार्मोन्स कहते हैं। और ये हार्मोन्स हमारे जीवन में प्रत्येक क्रिया और प्रक्रिया के लिए बहुत उत्तरदायी होते हैं। यह यदि थोड़ा भी इनमें विचलन हो तो निश्चित रूप से ये शरीर में व्याधि के रूप में हमको दिखाई देते हैं। इन हार्मोन्स का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। वास्तव में योग में इन जहाँ जहाँ पर ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं उस स्थानों को चक्र के रूप में माना गया है। हमारे शरीर में जो चक्र है उसमें हम मूलाधार चक्र है, स्वादिष्ठान है, मणिपुर चक्र है, अनाहत चक्र है, विशिष्ट चक्र है, इस और आज्ञा चक्र है। उसमें से हर एक चक्र किसी न किसी तत्व से जुड़ा हुआ है। हमारा शरीर पंच तत्व से निर्मित है, तो ये पांचों तत्वों का प्रतिनिधित्व ये चक्र करते हैं। जैसे मूलाधार चक्र है वो पृथ्वी तत्व का करता है, स्वादिष्ठान यह जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, मणिपुर यह अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, वैसे ही अनाहत चक्र यह वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और उसके साथ ही साथ विशिष्ट चक्र या आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार से हमारा शरीर जो पंच तत्व से बना हुआ है, इन पांचों तत्वों का नियंत्रण ये चक्र करते हैं। अर्थात ये चक्र अंतःस्रावी ग्रंथियों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। योग में इस सब का तालमेल बहुत ही योग्य रीति से यदि होता रहे तो हम सदैव निरोगी रह सकते हैं और हम स्वस्थ और सुंदर रह सकते हैं। यह योग का ये है। उसमें हम और एक बात मैं बहुत महत्वपूर्ण बताना चाहती हूँ कि इन चक्रों को या इन अंतःस्रावी ग्रंथियों को स्थिर यदि हमको रखना है तो इसके लिए आहार, विहार और व्यवहार, ये तीन बातें बहुत अधिक इसके ऊपर प्रभाव डालती है। उदाहरण के लिए यदि हमारा आहार तामसी है, हम बहुत अधिक आहार में तामसी भोजन करते हैं, क्रोध यदि या झगड़ालू वृत्ति हमारी है, या हम कहते हैं कि मानसिक तनाव में हम बहुत अधिक है, मानसिक तनाव है, अव्यवस्थित यदि हमारी दिनचर्या है, ऐसे निंद्रा, अधिक निंद्रा या कम निंद्रा है, उसके साथ ही साथ लालच, उद्वेग, ऐसे जो हमारे स्वभावगत आवेग वाले ऐसे स्वभावगत गुण हैं, ये हमारे शरीर को या अंतःस्रावी ग्रंथियों को प्रभावित करते हैं। ये इनके सिक्रीशन में बाधा डालते हैं।
समस्त अंतस्त्रावी ग्रंथियां इस प्रकार के स्वभाव से विष उत्पन्न करना शुरू कर देती है। और जैसे ही अंतस्त्रावी ग्रंथियां विष का सिक्रीशन करती है, वैसे ही हमारे शरीर के अंदर की प्रक्रियाएं बदलने लगती है, हम व्याधिग्रस्त होने लगते हैं। हमारे अंदर यदि एक भी ग्रंथि गड़बड़ाती है, मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि सारी ग्रंथियों में एक सुंदर योग सधा हुआ है और ये सारी एक दूसरे के सहयोग से सुंदर कार्यरत रहती है हमारे शरीर में। परंतु एक भी ग्रंथि यदि गड़बड़ाती है तो सारी ग्रंथियां जो है वह विचलित हो जाती है। यदि हमारा मणिपुर तंत्र, मणिपुर चक्र गड़बड़ाता है या अग्नि तत्व गड़बड़ाता है तो एड्रिनल गड़बड़ाती है। एड्रिनल यदि गड़बड़ाती है तो सीधे वो थायराइड के ऊपर, आज थायराइड को लेकर के हमारे यहाँ पर आधे से अधिक लोग चिंतित है या व्याधिग्रस्त है। और ये थायराइड जैसे गड़बड़ाती है तो यह हार्ट के पल्पिटेशन को जो तुरंत असर करती है, बीपी, शुगर और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से व्यक्ति ग्रस्त हो जाता है। आपको लगेगा कि धर्म में मैं ये सब बातें क्यों कह रही हूँ, परंतु यही मेरा बताना है कि आहार विहार और व्यवहार में यदि हम सात्विक आहार ले तो हमारी सात्विक सोच बनेगी, सात्विक कृति हम अपने जीवन में करेंगे और प्रकृति जन्य जो गुण हैं उनको उनका आधार लेकर हम सत्कृति में बदलते जाएंगे तो हमारे स्वभाव में भी अंतर आएगा। और जैसे जैसे हम स्वभाव से स्थिर होते जाएंगे, स्वभाव से शांत होते जाएंगे, स्वभाव में जो दैवीय गुणों का जो यहाँ पर मैंने वर्णन पहले किया गया है मनुस्मृति के श्लोक में, उन गुणों को हम धारण करते जाएंगे तो हमारी अंतस्त्रावी ग्रंथियाँ या हमारे चक्र भी जो है वो स्थिर रहेंगे और हम व्याधियों से मुक्त होंगे। और इसलिए सद्विचार, सत्संगति, सद्वृत्तियों को बढ़ाने के लिए हम इस ईर्ष्या, द्वेष आदि जो है उनको अपने स्वभाव से दूर करते जाएंगे। उसके साथ ही साथ हम उसमें जो आस्तेय जो गुण बताया है या उसके साथ ही साथ अपरिग्रह की जो वृत्ति है, यानी अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह जो है वह करना हम बंद कर दें अपने जीवन में, क्योंकि जड़ वस्तुओं का संग्रह हमारे प्रत्येक स्वभाव को भी जड़ बना देता है। आज पाश्चिमात्य संस्कृति के कारण हम जड़ होते चले जा रहे हैं। हमारी जो प्रक्रियाएं हैं, हम मशीनी युग में मशीन के समान होते चले जा रहे हैं, जो अनेक व्याधियों को आज जन्म दे रहा है, अनेक रोगों को हम इसके कारण जन्म दे रहे हैं। और उसके साथ ही साथ हम आलसी, अकर्मण्य और स्वार्थी भी बनते जा रहे हैं। इस शैली ने कर्तव्य और अधिकार इन दोनों के ही बीच का सामंजस्य भी बिगाड़ कर रख दिया है। अतः क्षमा, दया, सेवा, सत्य, प्रेम, ये जो सद्भाव है वह हमारे जीवन से जो है वो खत्म होते चले जा रहे हैं। इसलिए सात्विक गुणों का, सात्विक स्वभाव का की आदत योग के माध्यम से यदि हम अपने अंदर अधिष्ठित करते हैं, इन दैवी गुणों को एक एक करके हम योग के माध्यम से अपने स्वभाव को बदलते हैं, तो निश्चित रूप से ध्यान, धारणा इत्यादि से हम अपने स्वभाव को दैवी गुणों से युक्त कर सकते हैं। और यह दैवी गुण ही धर्माचरण की ओर हमें प्रवृत्त कर सकता है। इसलिए धर्म और योग की जीवन में बहुत अधिक आवश्यकता है, ऐसा मैं कहूँगी। हम आज देख रहे हैं कि कोरोना काल में अधिक स्पष्ट रूप से जो महान देश है जैसे अमेरिका वगैरह जैसा देश है, वह आज कितनी उनके अंदर हलचल मच गई है कोरोना के कारण, वे उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। आज अमेरिका में इसके कारण मृत्यु दर बहुत अधिक है। भारत में भी आज वही स्थिति है, परंतु हम फिर भी अपने इस धर्माचरण के कारण उसका डट करके सामना कर रहे हैं। तो हमारे जो 4 पुरुषार्थ है, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो 4 पुरुषार्थ दिए हैं,
धर्म के आधार पर यदि हम अर्थ कमाते हैं तो कामनाएं भी निश्चित रूप से सीमित रहेंगी, धर्माधारित रहेंगी, और फिर हम मोक्ष तक अर्थात इन दैवी गुणों से युक्त होकर के अपने इन स्वभाव को भी बदल सकेंगे। मैं यहाँ पर एक 5वां और भी पुरुषार्थ बताना चाहती हूँ, जिसे भक्ति हम कह सकते हैं। इस भक्ति के माध्यम से जिसने मोक्ष को भी परे हटा दिया कि मैं जन्म जन्मांतर से पुनः इस भारत भूमि की सेवा करूंगी, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मोक्ष को भी इसने परे कर दिया है। तो इस भरत धरा की सेवा करने का भाव हमारे अंदर पुनर्जन्म को ये करता है कि मैं भारत में बार बार जन्म लूं और बार बार इस भारत माता की सेवा करूं। ऐसा यह 5वां पुरुषार्थ भी हम हमारे अंदर अधिष्ठित करें। तो निश्चित रूप से ये जो 10 लक्षण हैं उनका हमारे जीवन में जो है वह सात्विक गुणों का हमारे जीवन में शस्त्र और शास्त्र के रूप में हम धारण करें। इसी धारणा शक्ति के आधार पर हम अपने जीवन को व्यवस्थित करें, ऐसा मैं समझती हूँ। मैं आज इस योग दिवस के अवसर पर शुभ कामना के साथ और आपके स्वस्थ जीवन की पुनः कामना करते हुए अपने वाणी को यहीं पर विश्राम देती हूँ।